देखिए जो कल नहीं आए थे वो सुन लो। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ मात्रा डाल दो, कुछ क्वांटिटी डाल दो, तो बेटा वो पीएच में चेंज का अपोज करते हैं। उनमें पीएच में कोई चेंज, वो H+ अगर H+ डालना मीन्स एसिड डालना और OH- डालना मीन्स बेस डालना। H+ डालोगे बेटा तो H+ को बढ़ने नहीं देगा, तो पीएच में कोई चेंज। OH- डालोगे तो OH- को भी बढ़ने नहीं देगा, तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। तो बेटा जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन जो कल पढ़ा चुका हूं मैं, और सेकेंड है क्या बेटा, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। तो बात करेंगे आज हम लोग किसकी, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन शो रेजिस्टेंस against change in pH when some drop of acid or base added in this solution. अब ये उनके जनरल डेफिनेशन हो गई। सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन पीएच व्हेन सम ड्रॉप ऑफ एसिड आर बेस। कौन से एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन दिस सॉल्यूशन। दे आर टू टाइप बेटा, दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब बेटा ये मिक्स क्यों कहलाते हैं, इनको मिक्स क्यों बोलते हैं, देखिएगा। एसिडिक बफर सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स इस सॉल्यूशन में बेटा दो मॉलिक्यूल होंगे, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान देना, मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे, देखो बेटा, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। वीक, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, वीक एसिड, प्लस दूसरा जो होगा इट्स, तो वीक एसिड के जो साल्ट होते हो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट। अब देखिए बेटा ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिक्स क्यों बोले इसको हमने, बिकॉज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। विच टू मॉलिक्यूल, वीक एसिड प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट। ये दो का मिक्सचर होगा, ये सॉल्यूशन दो टाइप के मॉलिक्यूल का मिक्सचर होगा, एक वीक एसिड और उसी का एक। अब इसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, देखो, वनली सो बफर कैरेक्टर मीन्स अपोज करना, किसका, चेंज इन पीएच। वनली सो बफर प्रॉपर्टी या बफर कैरेक्टर अगेंस्ट व्हेन सम ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स्ड इन दिस सॉल्यूशन। मीन्स बेटा बेस डालोगे तो बफर कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, केवल क्या डालोगे, एसिड, तो पीएच या पीओएच में चेंज का क्या करेंगे, अपोज। इसलिए इनका नाम क्या है, एसिडिक क्यों है, क्योंकि एसिड के अगेंस्ट पीएच में चेंज का अपोज करते हैं। मिक्स क्यों है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल का मिक्सचर होता है ये सॉल्यूशन। कौन से दो मॉलिक्यूल, अब एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा। अब वीक एसिड है आपका HCN, अब इसी का साल्ट बनाओ। एसिड का जब साल्ट बनाओगे तो H निकाल के कोई भी मेटल अटैच कर दो, H+ निकाल दो और कोई भी, और साल्ट बना लो तो यानी HCN या KCN।
कुछ भी, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वीक एसिड हुआ और बेटा उसी का क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट। वीक एसिड और ले लो बहुत से अपने पास, H2CO3 प्लस उसी का बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट, एच निकाल के कोई भी मेटल अटैच कर दीजिए, Na2CO3 या K2CO3 भी हो सकता है, तुम्हारी इच्छा है वो। वीक एसिड है बेटा आपका CH3COH, एसिटिक एसिड है। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के कोई मेटल अटैच कर दो, कोई भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, CH3COOK बना दिया मैंने, पोटेशियम एसीटेट। तो एग्जाम्पल लिख देना है, किसके एग्जाम्पल है बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। फॉर्मिक एसिड ले लो, ये फॉर्मिक एसिड ले लिया आपने, इसी का साल्ट ले लो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के, कैल्शियम फॉर्मेट ले लो। ये सब एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। इनको एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि वनली एसिड के अगेंस्ट, वनली सो बफर कैरेक्टर अगेंस्ट व्हेन सम ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सड इन दिस सॉल्यूशन। मीन्स बेटा इस मिक्सचर में अगर आप क्या डालो, एसिड डालो, तो ये पीएच में चेंज का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। समझ में आ रहा, बेस के अगेंस्ट नहीं करेंगे, केवल किसके अगेंस्ट। और जो कल हम लोगों ने सिंपल बफर सॉल्यूशन पढ़े थे वो एसिड के अगेंस्ट भी कर रहा था, और H+ डालोगे तो उसे बढ़ने नहीं देगा, और OH- डालोगे तो उसे भी बढ़ने नहीं देगा। ये केवल H+ के अगेंस्ट ही बफर कैरेक्टर शो करेंगे। समझ में आया, ठीक। लिख डालो सब एग्जाम्पल। आए, क्योंकि एसिड डालोगे इसमें बाहर से तो एसिड के अगेंस्ट बफर कैरेक्टर शो करेगा। समझ में आ रहा है, अभी समझाएंगे। तो वीक एसिड ले लेना बेटा, और उसका साल्ट बनाओगे तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इन दोनों के मिक्सचर में कौन सा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बेसिक। अरे एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है कि बेसिक, और बेसिक तो रिजल्टेंट इसका नेचर एसिडिक आएगा कि बेसिक। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक एसिड, और तो इस मिक्सचर का जो रिजल्टेंट नेचर आएगा, जो परिणामी इसका जो गुण आएगा, जो प्रॉपर्टी आएगी, वो बेसिक आएगी कि एसिडिक आएगी, क्योंकि कौन सा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो ये सॉल्यूशन होते कैसे हैं, बेसिक नेचर के कि एसिडिक नेचर के, बेसिक नेचर के। नाम लेकिन क्या है, एसिड नाम क्यों है, क्योंकि एसिड के अगेंस्ट बफर कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन इनका नेचर एसिडिक होता है कि बेसिक। क्यों, क्योंकि कौन सा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, बेसिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है। तो इनका पीएच मोर देन 7 होगा कि लेस देन 7 होगा, मोर देन 7 क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, बेसिक। और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं इनके पीएच मोर देन, ना नोट करके लिखो। बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर। नहीं आया समझ में, हाँ। एसिडिक क्यों बोले इनको, क्योंकि केवल एसिड के अगेंस्ट बफर कैरेक्टर शो करेंगे। एसिड डालोगे तो बफर प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। देयरफॉर इट्स पीएच इज मोर देन 7। तो इनका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। समझ में आ रहा है, ठीक।
अब मोर देन 7 में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो फार्मूले से निकालेंगे बाद में। साइड नहीं डालना बेटा। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बफर एक्शन मीन्स क्या है? बफर एक्शन पीएच में, पीएच चेंज में अपोज करने का जो कैरेक्टर है, पीएच के चेंज का क्या करना बेटा? अपोज। इसी को बफर कैरेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बफर मीन्स रेजिस्टेंस कैरेक्टर अगेंस्ट चेंज इन पीएच। बफर एक्शन, कैसे बफर एक्शन शो करेंगे? बफर एक्शन आप, अरे जिसको पढ़ा रहा हूं उसी का बफर एक्शन बता रहा हूं कि बफर एक्शन मीन्स कैसे पीएच में चेंज का क्या करेंगे? अपोज। जब इसमें किसकी मात्रा डालेंगे? वेली सो सम ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलिए कोई इनमें से जितने एग्जाम्पल लिखाया उनमें से कोई एक मैं बफर सॉल्यूशन आपको ले समझा रहा हूं। यह है बेटा एसियन, साथ में कौन है बेटा? बोलो। ये इसका सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन आपने काहे में बनाए? वाटर में ही बनाओगे ना। सॉल्यूशन हमेशा काहे में बनाएंगे? वाटर। तो इसमें ये किस नेचर का है बेटा? वीक एसिड है। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट, देखो अच्छे समझना, ये वीक एसिड है और ये तो वीक तो बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, इसलिए तो वीक है। और रिवर्सिबल फॉर्म में डिसोसिएट होंगे। मुझे डिसोसिएट होना पसंद नहीं करते, अगर गलती से हो भी गए तो फिर से जुड़ने लगते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलेगी। और ये टूटेगा H प्लस प्लस Cn, और ये जो साल्ट होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग है, साल्ट कंप्लीटली क्या होगा? डिसोस। तो इसकी रिएक्शन केवल फॉरवर्ड ही चलेगी। कंप्लीट टूटेगा काय में? Na प्लस और Cn माइनस में। अच्छा बताओ, इस पूरे मिक्सचर में Cn माइनस, अगर ये 1 मोल है तो सोडियम भी क्या मिलेगा? 1 ही मोल मिलेगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूट गया है ना। और ये कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये 1 मोल है तो ये वेरी 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 लेस देन 1, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत 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 कैसी होती है? -3, -4, -5, मतलब ये बहुत कम मिलेगा H प्लस। और Cn माइनस जो इससे मिल रहा है, इससे जो Cn माइनस मिल रहा है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत, लेकिन इससे जो मिल रहा है वो अरे ज़्यादा नहीं, सबसे अधिक इसी से मिलेगा, क्योंकि ये 1 है। तो ये समझ लो ये 1 मोल है और ये 10⁻⁵ है, तो आप तो इसी को मानोगे ना। जो मिक्सचर में Cn माइनस मिलेंगे वो एक्चुअल किससे मानोगे आप? NaCN के। क्यों मानोगे? कंप्लीटली क्या होगा? और ये जो Cn माइनस है इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो मिक्सचर में Cn माइनस मेनली इसका सोर्स NaCN होगा कि HCN होगा? बोलो। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस है। वो जितना लोगे पूरा का पूरा टूट के Cn माइनस दे देगा, और उसको आप 1 मोल लो तो भी बहुत कम देगा। कैसी रेंज रहेगी बेटा इसकी? इस टाइप से, क्योंकि ये अल्फा की बहुत बहुत कम वैल्यू होती है। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ में आ रहा है? कल की बहुत सी थ्योरी में को रिवाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी मक्कारी कर कल तुम आए नहीं थे। खैर, अब इसमें आप इस साल ये सॉल्यूशन बना लिया आपने, वीक एसिड प्लस उसी का स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट का आपने सॉल्यूशन बनाया, और आपने यहां H प्लस डाले। H प्लस डाले मीन्स क्या डाले? एसिड डाले बाहर से रे। व्हेन सम ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग मिक्स्ड इन दिस, तो ये पीएच को बढ़ने, जनरली H प्लस डालो तो पीएच क्या होता है? कम। अरे H प्लस डालना मीन्स एसिडिटी, एसिडिटी बढ़ाओगे तो पीएच कम होता है, लेकिन इसके पीएच में कोई चेंज क्या डालने पर? H प्लस आपने HCl के थ्रू डाल दिया, या HNO3 के थ्रू डाल दिया, H2 SO4, ये सब कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग। इसके थ्रू आपने यहाँ H प्लस डाले। आ रहा है समझ में? तो बेटा क्या होगा? अब मान लो कितना डाले आपने? 1 मोल। क्या डाले? 1 मोल HCl डाले, 1 मोल H प्लस डाले। वो 1 मोल H प्लस
ये 1 मोल Cn, ये भी 1 मोल है के साथ 1 मोल जो H प्लस बाहर से डाले हो के साथ क्या बना लेगा, या Cn क्या बना, बोलो बोलो। अब उसको छोड़ने वाला, तो मीडियम में इस सॉल्यूशन में H प्लस बढ़े क्या, नहीं बढ़े ना। अरे आपने H प्लस डाले, लेकिन वो H प्लस 1 मोल H प्लस डाले, उसको किसने पकड़ लिया, 1 मोल Cn में ऐसा पकड़ेगा, बोले छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा भी तो बहुत कम कि तुम काउंट भी कर। डाले थे 1 मोल, मिला कितना, -5 -7, तो नेगलेक्ट कर दोगे ना उसको। नहीं आए समझ में, आए। सपोज एग्जांपल लिखो, सपोज HCN प्लस NaCN, लिखो ना, HCN प्लस NaCN is an acidic buffer solution is an acidic buffer solution is an acidic buffer solution। लिखो इसको, ये वाली रिएक्शन लिखो दोनों की, जल्दी फटाफट। ऊपर वाली रिएक्शन लिख, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। 1 मिनट। विच डिसोसिएट एज द फॉलोइंग इन सॉल्यूशन, विच डिसोसिएट एज द फॉलोइंग इन सॉल्यूशन, विच डिसोसिएट एज द फॉलोइंग। तो लिखो उसकी दोनों की डिसोसिएशन रिएक्शन। विच डिसोसिएट एज द फॉलोइंग इन द सॉल्यूशन। लिख लिए दोनों रिएक्शन। अब देखो, अब इसमें क्या डाले बेटा आपने, HCl डाले। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग। अरे H प्लस डाले तो किसके थ्रू डालोगे, H प्लस फ्री थोड़ी है बे, किसी ना किसी एसिड के रूप में, समझ में आ रहा है ना। ये HCl कितना डाले, 1 मोल, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ये पूरा टूट जाएगा यहाँ, और टूट के क्या देगा, 1 मोल H प्लस। ये 1 मोल H प्लस केटायन है, तो इसका एंटी आयन कौन है, Cn माइन, के साथ क्या बना लेगा, HCl। और अब उसको छोड़ने वाला HCl, तो जितना ही H प्लस था वो कंजर्व हो गया किसके रूप में, HCN के रूप में। तो फ्री H प्लस आपको मिलेगा क्या, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, वेरी 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 लेस देन 1। डाले तो 1 होना, जो काउंटेबल, तो पीएच में कोई काउंटेबल चेंजेस नहीं आए, तो H प्लस इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। नहीं आया समझ में, लिखना। वेन इन अबव मिक्सचर, नीचे लिखो, वेन इन अबव मिक्सचर, अबव मिक्सचर है ना भाई वाला, सैलेड और वेन इन अबव मिक्सचर some amount of strong acid added, some amount of strong acid added, some amount of strong acid, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना, जो NaCN से प्रोवाइड क्या है बेटा, Cn माइनस। तो ये वाले भी लेंगे, दो नहीं के बराबर ही मान लो ना, ठीक है ना। बाइंड विथ एनायन ऑफ साल्ट, बाइंड विथ Cn माइनस आयन ऑफ साल्ट करो, बाइंड विथ Cn माइनस आयन ऑफ साल्ट, फॉर्म वीक एसिड, HCN, फॉर्म वीक एसिड HCN, क्या बनाएगा, वीक एसिड HCN बना लिया उसने। तो एक देखो बेटा, जैसे एक्स्ट्रा H प्लस आएगा यहां, तो एक्स्ट्रा H प्लस किससे बाइंड होगा, और फिर से क्या बना लेगा, HCN। समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा H प्लस डाले किससे बाइंड होगा,
Cn, तो रिएक्शन किधर चलने लगेगी, बैकवर्ड। तो पूरा का पूरा H प्लस जो बाहर से डाले हो किसके रूप में कंजर हो गया, HCN के रूप में। तो फ्री H प्लस आपको सॉल्यूशन में मिलेगा क्या, तो पीएच में चेंज होगा क्या। क्या लिखे आपने, विच फॉर्म वीक एसिड HCN, देन ऑल H प्लस आयन, देन ऑल फॉरेन H प्लस आयन जो बाहर से डाला गया है, देन ऑल फॉरेन H प्लस आयन, देन ऑल फॉरेन H प्लस, कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ HCN, कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ HCN, दो तीन बार बोला हूं, होश में रहे, चिपका दूंगा। कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ HCN, then free H plus ion doesn't increases in solution, then free H plus ion doesn't increases in solution, then free H plus ion बढ़ा क्या वहां, और बढ़ा भी तो कितना बढ़ा कि वो काउंटेबल, क्योंकि HCN टूटेगा जरूर लेकिन बहुत कम देगा ना। क्या लिखे, फ्री H प्लस आयन डजंट ना, हेंस pH डजंट चेंज, हेंस pH डजंट चेंज। क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इसमें बेस डालेंगे तो pH में अपोज क्यों नहीं होगा। बेस डालो, चलो कौन सी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या डाले, मान लो NaOH, NaOH डाले, स्ट्रॉन्ग है पूरा, कितना डाले मान लो 1 मोल। यहाँ 1 मोल क्या मिलेगा, ये OH माइनस का एंटी आयन कौन है, Na प्लस है ना, ये 1 मोल है। आप बोलोगे सर ये भी एंटी है लेकिन ये तो बहुत कम है ना, ये 1 मोल है और ये भी क्या है, तो ये 1 मोल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यानी वो, लेकिन कैसा बेस है, फिर से पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो फिर से OH माइनस 1 मोल का 1 मोल ही सॉल्यूशन में मिलेगा। तो OH माइनस बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा या POH कम होगा। बेस के अगेंस्ट से बफर कैरेक्टर शो केवल किसके अगेंस्ट करेगा, एसिड। इसलिए इसका नाम क्या है, समझ में आ रहा है। अगर आपने OH माइनस या बेसिक का आयन डाले तो बेसिक माइनस को कंजर्व करने वाला कोई आयन यहाँ नहीं है। आप बोलोगे सर H प्लस तो है, लेकिन H प्लस है कितना यहाँ, वेरी 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 लेस देन 1, और ये कितना डाले हो आपने 1, तो कंजर्व होगा ही नहीं। इसको पकड़ेगा कौन, फिर 2 कैटायन है ना, कौन पकड़ेगा, यानी प्लस क्या बनाएगा, वो तो बनने के बाद फिर से डिसोसिएट होगा कंप्लीट। तो OH माइनस तो 1 मोल का 1 मोल ही मिलेगा आपको। नहीं आया समझ में, थोड़ा हिसाब से बैठ, है ना, जुबान खींच लूंगा बेटा। समझाता हूँ, रुक जा, अभी वीडियो बंद होने दे। हो गया। हिंडाल सेवन बेसिक बफर सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। 1 मिनट देखो, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है ये किस नेचर का होता है, बेसिक। क्यों होता है बोलो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कौन सा है, बेसिक। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा कि एसिडिक, क्योंकि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नेचर स्ट्रॉन्ग है, बेसिक। तो पूरा सॉल्यूशन बेसिक होगा तो pH मोर देन 7। अब मोर देन 7 pH में पता नहीं क्या होगा भाई, 8 है कि 9 है कि 10 है, मोर देन 7 है, कंफर्म हो गया। क्योंकि रिजल्टेंट सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक। क्यों, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं आया समझ में। द pH ऑफ, हेडिंग डालो, द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। देखो बेटा, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है इसका pH हेंडरसन इक्वेशन से काउंट किया था। किससे बेटा, ना काउंट बाय या मेजर्ड बाय
हेंडरसन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? किसका पीएच काउंट करने के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं हम लोग? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसका पीएच मोर देन क्या आएगा? 7। अब मोर देन 7 में फिक्स वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 7.5 होगी, 8.5 होगी, क्या होगी? कब पता चलेगा? जब आपके पास कोई एक फार्मूला होगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, लिखो आंसर। तो किसको किसको डिराइव कर रहे हैं हम लोग? हेंडरसन इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, ध्यान देना। लिखो आंसर, लिखो बिकॉज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन made up of weak acid and its strong basic salt. Suppose HA is any weak acid। HA क्या है बेटा? H है तो एसिड है, तो H प्लस A कोई माइनस होगा। HA is any weak acid अब H को निकाल के कोई केटायन डाल दो और एंड Ma is its strong basic salt। समझ में आ रहा है? HA बहुत से एग्जाम्पल दिया हूं उसमें। HA क्या है बेटा? कोई एक वीक एसिड है, और ये क्या है? Ma। इसी एसिड से क्या निकाले आपने? H, और क्या अटैच कर दिए? मेटल। तो बन गया स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट, क्योंकि वीक एसिड का साल्ट हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? इन द solution dissociate as the following। In the solution dissociate as the following। तो कौन सा एसिड है बेटा? HA वीक एसिड है, ये वीक एसिड। ये सॉल्यूशन में रिवर्सिबल फॉर्म में टूटेगा, कोई तकलीफ? और इसी का क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट क्या? Ma। ये कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट है, SBS। स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली क्या होगा? M प्लस प्लस A माइनस में। अच्छा बताओ, ये पूरा ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर है, तो A माइनस मेनली आप HA से काउंट करोगे कि Ma से? Ma 1 मोल है तो ये भी, और ये वेरी 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 लेस देन 1। अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ 10⁻⁵ है ये वाला A माइनस, और ये कितना है, तो आप बोलोगे जनरल वे में कि सर 1 ही है, क्योंकि इसके सामने इसकी कोई बकत नहीं है। पता है ये हम अल्फा नेगलेक्ट कर देते हैं। अब बताइए, ये है बेटा इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन पे लाओगे या सेकंड पे लाओगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट पे लाओगे या सेकंड पे?
तो ये दो रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल है जो वीक एसिड की होगी और ये इरिवर्सिबल है। तो व्हेन ऑन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखिए के ए इजिकल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ अपॉन एक्टिव मास ऑफ H ए, के ही लगाएंगे क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन रिएक्शन है तो के ही लगाएंगे। सेकेंड रिएक्शन पे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्म में आती है। अच्छा, यहाँ जो A माइनस है, इस पूरे मीडियम में A माइनस जो है ये वाला, वो एक्चुअल ये वाला माना जाएगा कि ये वाला, ये इस पूरे मीडियम में A माइनस तो A माइनस है, तो किससे ज़्यादा फर्निश्ड माना जाएगा? ये अगर 1 मोल है तो ये A माइनस भी 1 मोल है, तो जो ये A माइनस का एक्टिव मास है वो एक्चुअल किससे आया है? साल्ट से आया है। किससे आया है? इस रिएक्शन पे आपने लगाया जरूर वो के, लेकिन A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल किससे आएगा? यहाँ साल्ट से, ये साल्ट से आएगा क्योंकि ये तो बहुत बहुत कम दे रहा है। नहीं आया समझ में? R करके H प्लस आयन एक्टिव मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं K इंटू एच ए क्या है? वीक एसिड अपॉन A माइनस। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं मैं? है कोई तकलीफ है? टेक माइनस लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड इक्वेशन के दो माइनस लॉग H प्लस इजिकल टू माइनस लॉग के ए, लॉग m इंटू लॉग एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, तो ये माइनस आ जाएगा प्लस माइनस का, माइनस लॉग एच ए क्या है बोलो? वीक एसिड अपॉन माइनस लॉग एच ए अपॉन, अच्छा ये माइनस इस पूरे अच्छे से समझना, पूरे मीडियम में A माइनस है तो ये वाला A माइनस भी यही काउंट हो जाएगा। अरे होगा ना? तो ये A माइनस का एक्टिव मास एक्चुअली वीक एसिड से यहाँ फर्निश होगा या साल्ट से? साल्ट कितना है? 1 मोल है, तो A माइनस भी, और ये माइनस ये वाला कोई काम का नहीं है क्योंकि यहाँ की वैल्यू बहुत बहुत आ रहा है समझ में? तो जो A माइनस है वो एक्चुअल किसका है? साल्ट का H है। तो इसको कैसा लिख सकता हूँ? देखो अब माइनस लॉग H प्लस इजिकल टू, फॉर्मूला दे चुका हूँ, पी एच इजिकल टू माइनस लॉग H प्लस है, माइनस लॉग K इजिकल टू पी के एंड माइनस लॉग H ए क्या है? एसिड, और A माइनस मीन्स A माइनस का एक्टिव मास वही रहेगा जो किसका है? साल्ट का, अपॉन साल्ट का एक्टिव मास। ऐसे लिख सकता हूं मैं क्योंकि साल्ट 1 मोल है तो A माइनस भी 1 मोल है, और इस A माइनस की इसके सामने कोई बकत नहीं। आ रहा है समझ में? तो ये आ गया हेंडरसन इक्वेशन। किसके लिए? एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए आप ये हेंडरसन इक्वेशन लिखोगे। क्या निकल गया? पीएच। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में पीएच काउंट करने का हेंडरसन इक्वेशन है। आ रहा है समझ में? और इस फार्मूले को कैसा लिख सकते हैं? पीएच इजिकल टू पी के ए, यहां कर दूं प्लस तो इधर साइड चेंज कर देना, लॉग साल्ट एक्टिव मास अपॉन एसिड एक्टिव मास। ए माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया हूं? साल्ट, क्योंकि साल्ट 1 मोल है तो A माइनस भी, ये 2 मोल है तो A भी, ये 0.1 मोल होगा तो A भी, लेकिन ये 1 मोल होगा तो इसकी तो कोई काम का नहीं है इसके सामने। तो इस मीडियम में पूरा जो A माइनस है वो एक्चुअल किससे आया है? साल्ट से। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले है न्यूमेरिकल के लिए। चलो
डिराइव कर लो, छाप लो। हेड डालिएगा नेक्स्ट, बेसिक बफर सॉल्यूशन। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में दूसरा टाइप बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बड़ा बेसिक बफर सॉल्यूशन में लिखना मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल weak base and its weak base का साल्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का साल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट। तो बात कर रहे हैं हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन की। नाम इसका बेसिक क्या हुआ बेटा? सो बफर प्रॉपर्टी ओनली, सो बफर कैरेक्टर मिस चेंज इन द अपोज करेगा पीएच में चेंज का। ओनली सो बफर against when some drop of strong base mixed in this solution. समझ में आ रहा है? तो क्यों इसका नाम बेसिक बफर सॉल्यूशन है? क्योंकि जब बेस डालोगे तो उसके अगेंस्ट पीएच में चेंज का अपोज करेगा। बना किसका होता है बोलो? वीक बेस एंड इट्स। तो एग्जांपल लिखेंगे। वीक बेस है बेटा NH4OH, FeOH थ्राइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, BOH ट्वाइस। अरे जिनमें OH है वो बेस हो गई ना। अब बेस का इधर सुनो, इधर अब बेस का क्या बनाना है? साल्ट। तो OH माइनस रिमूव करके कोई दूसरा एनायन लगा दो, कोई भी। तो बेटा NH4OH प्लस NH4Cl, ये हुआ बेटा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट। FeCl3, ZnBr2 मीन्स OH है तो बेस है, OH रिमूव हो गया तो वो अब एसिड है। और कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है? OH का होना बेसिक नेचर, OH का अब्सेंस हो जाना एसिडिक। आ गया समझ में? वीक बेस एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट। एग्जाम्पल लिख लो। बहुत से बना सकते हो बेटा। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और एल्युमिनियम सल्फेट कर लो। वीक बेस कहाँ कहाँ की, सब बता चुका हूं मैं। पहले सुनो, इसमें कौन सा नेचर स्ट्रांग है?
एसिडिक, ये वीक बेस है और ये एसिड, एसिडिक नेचर स्ट्रांग है। तो जो बेसिक बफर सॉल्यूशन इसका नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक? एसिडिक होगा। तो पीएच लेस देन 7, नोट करके लिखो। नंबर पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज लेस देन 7। pH of basic buffer solution, pH of basic buffer solution is less than 7। क्यों लेस देन 7 मालूम है? क्योंकि रिजल्टेंट किस नेचर का होगा? क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कौन सा नेचर स्ट्रांग है? एसिडिक। बेस है लेकिन वीक है और ये स्ट्रांग एसिडिक है। समझ में आया?